प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 इसका पहला वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। क्या थी? अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर। दूसरा वचन है, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तीसरा वचन, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। किसे नहीं भरमाए? जाति जाति के। आज क्या कर रहे हो? सारी जाति जाति के लोगों को पकड़ रहा है, भरमा रहा है कि भाई तू प्रभु में विश्वास मत कर। और जो प्रभु के लोग हैं उनको भी वो फुसलाता है, भटकाता है। तो यहाँ पे जो पहला वचन हमने पढ़ा, एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी। अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर, बहुत बड़ी जंजीर होगी वो। दूसरा वचन में हमने पढ़ा, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, जो उत्पत्ति में अजगर कहलाता था, जो सर्प कहलाता था, वो ही यहाँ पर आके शैतान, सांप, अजगर, इब्लिस, ये कई नाम से बड़ा हुआ है। ठीक है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। ठीक है, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अब यहाँ पे बांधा है, लेकिन वचन क्या बोलता है? इसके बाद अवश्य है वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। चौथा वचन है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। क्या किया? काट दिए गए। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये जो इसमें आया है ना अभी, मूर्ति की पूजा की थी, हाँ, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथ पे ली थी, वो कौन सी है? जो 666 है। जो 666 आने वाली है, उसमें क्या होगा? इंजेक्शन से यहाँ पे या हाथ पे, या तो माथे पे या हाथ पे वो दी जाएगी। अब आगे जाके ऐसे समय आएगा। प्रकाशित वाक्य ये बात बोल रहा है। जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कौन लोग? जिन लोगों ने ये छाप नहीं ली। उसके बाद है 5वां वचन, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। उसके बाद है 6वां वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। किन के ऊपर? जो लोग उस छाप को नहीं लेने वाले। ये है जीवन का पहला पुनरुत्थान, मतलब सबसे पहला उत्थान, और जीवन का जो जल है उसमें भागी होना। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। क्या होंगे? परमेश्वर के याजक होंगे। अब हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? परमेश्वर के याजक है ना। तो अगर हम लोग परमेश्वर के याजक है
उसके साथ 1000 वर्ष तक हम राज्य भी करेंगे। 7वें वचन में लिखा है शैतान का पतन। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ है और हमारे जब 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद में शैतान को फिर से खोला जाएगा। अब ये खोलने के बाद क्या करने वाला है वो देखते हैं। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। मतलब लड़ाई, देश में लड़ाई। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। क्या करेगी? पवित्र लोगों की छावनी घेर लेगी और नगर को घेर लेगी। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। 10वां वचन, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब ये कौन सी जगह है कि वहाँ पर झूठा भविष्यवक्ता भी डाल दिया जाएगा। रात दिन युगानुयुग वो लोग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर उसके बाद है मृतकों के लिए न्यायदंड। 11वां वचन है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। 12वें वचन में है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसको देखा? छोटे से बड़े, और जो सिंहासन पे बैठा है। क्या पढ़ा? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश भाग गए। और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और फिर पुस्तक खोली गई। ये न्याय के समय होने वाला है जो प्रभु ने पहले ही बता दिया है। पुस्तक खोली जाएगी। अब उसके बाद में क्या होता है देखो। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं पुस्तकों में लिखा जा रहा है, उसे बोलते हैं स्मरण की पुस्तक। स्मरण मतलब याद दिलाना। और याद दिलाने की पुस्तक में आज हम लोग जो भी कर रहे हैं सब कुछ लिखा जा रहा है। वो पुस्तक न्याय के समय खोली जाएगी और उसमें क्या क्या होगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अभी है 13 वचन। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने जो उसमें डूब के मरे हुए थे, समुद्र ने भी उनको दे दिया। उन लाशों को परमेश्वर के सामने दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 14 वचन पढ़ इसमें।
20 का ही 14, 20 का 14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ 15 वचन। और झील किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। हाँ वह आग की झील में डाला गया। बस 14 वचन मृत्यु और अधोलोक, इसके बाद है आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है। तो पहली मौत कहाँ हुई? जैसे समुद्र ने मरे हुओं को दिया, वो एक मौत। और जो पहले अब मर चुके हैं वो एक मौत, और अभी जो जा रहे हैं ये भी मौत। तो यहाँ पे वचन क्या बोलते हैं? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। इसका मतलब क्या है? वो झील में डाल दिया तो शरीर से यहाँ पे मर गया, लोगों ने जला दिया, लेकिन जो उसकी आत्मा है उसका न्याय हुआ और उसको फिर उस आग की झील में डाल दिया। 15 वचन बोलता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये जीवन की पुस्तक कौन सी है? जीवन की पुस्तक वो है जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, उनका नाम उसमें लिखा जाता है। और जिन लोगों ने नहीं लिया है इसमें वही लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक, मरने के बाद में जो जीवन है, यदि हमने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु के राज्य में हमारा नाम चला गया है, तो ये हमारा जीवन प्रभु ने बचा लिया। हमारा जीवन प्रभु ने बचा लिया और फिर हम उस झील में नहीं डाले गए। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आज जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। आज जो प्रभु की बातों में नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम लिखा भी जाता है। और यदि हमारा जीवन पाप में जाता है, जो बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और जो नाम चमकता रहता है वो धुंधला होता है, और फिर उसका न्याय होता है। और न्याय के बाद में फिर प्रभु, अगर बहुत सारे पाप किए हैं तो फिर बपतिस्मा भी ले लिया तो भी आग की झील तैयार है। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला हुआ आग की झील में डाला गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग जाएंगे डीप थोड़ा। इसमें हमने जो 15 वचन पढ़ा, ओके ठीक है, इसका जो 20 का 7 6, ये 6 पढ़ो पहले, 20 में का 6। धन्य और हाँ पवित्र वह है हाँ जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ ऐसो पर दूसरी मृत्यु का हाँ कुछ भी अधिकार नहीं, हाँ। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक याजक होंगे। हाँ। और उनके उसके साथ हजारों वर्ष तक राज्य करेंगे। बस, हालेलुया। अब ये पढ़ा, हाँ, 6वां वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ठीक है, और उसका ही अपोजिट क्या है ये वचन 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। 6वां वचन
बहुत अच्छा है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बराबर। तो जीवन की पुस्तक में नाम है, बपतिस्मा ले लिया है तो जीवन की पुस्तक में नाम है, और धन्य भी वही है और पवित्र भी वही रहेंगे। ठीक है ना। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं होगा, वो आग की झील में नहीं डाले जाएंगे। क्यों? 2 बातें बोली है। बपतिस्मा ले लिया तो धन्य हो गए, आगे लिखा है और पवित्र वह है। और पवित्र वह है, अगर पवित्र नहीं है तो फिर 15 वचन में जाएंगे, आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इसी बाइबल में लिखा है कुछ नाम चमक रहे, कुछ नाम धुंधले। वो धुंधले क्यों पूछा, बोलते हैं इन्होंने बपतिस्मा लिया और पाप में लगे रहे, धुंधले हो गए, बाद में सफा हो गए, बाद में दिखे ही नहीं, कहाँ गए? आग की झील में, आग की झील में गए। अच्छा, अब इसमें मैं बताता हूँ जो 6वां वचन, इस पहले पुनरुत्थान में मसीह और परमेश्वर के सारे लोगों का पुनरुत्थान शामिल है, जो 1000 वर्ष के अंत में दुष्टों के पुनरुत्थान से पूरी तरह भिन्न है। तो ये जो है वचन, ये सबसे पहले पुनरुत्थान है, मतलब सबसे पहला जीवन। वो क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग याजक और परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष के राज्य के लिए चले गए, इसीलिए ये पहला पुनरुत्थान, हमारा दूसरा जीवन जो बच गया। कहाँ पे? उस आग की झील में जाने से। इसका 7वां वचन है, शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। मसीह के राज्य के अंत में शैतान को छोड़ दिया जाएगा। किसके अंत में? मसीह के राज्य के अंत में, पहले नहीं। पहला स्वयं शैतान को, जो इस विश्वास के धोखे में होगा कि वह परमेश्वर को हरा सकता है, यह अनुमति होगी कि वह उनको भरमाए जो मसीह के शासन के विरोध विद्रोह करने की इच्छा रखते हैं, और ऐसे विद्रोही को वह एक भीड़ इकट्ठी करेगा जो मसीह के लोगों को सताएंगे, मसीह के लोगों को मारेंगे, जो मसीह के खिलाफ है। जब 1000 वर्ष के बाद में इस शैतान को एक बार फिर छोड़ा जाएगा, और जो लोग नीचे है फिर उनके हालात ऐसे होने वाले हैं। कैसे होने वाले? सताए जाएंगे, बहुत ज़्यादा सताए जाएंगे। गोग और मागोग संसार की सब जातियों और उस विद्रोह की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर और धार्मिकता के विरोध है। ये लोग उन्हीं को अपने साथी बनाएंगे जो आज प्रभु यीशु मसीह का विरोध ऑलरेडी कर रहे हैं, और कोई भी जाति फिर विश्वास करने वाली नहीं है। लेकिन 15 वचन में उनका जीवन जाने वाला है। अब इसमें 8 जातियों को भरमाकर, वो जातियों को भरमाएगा। इतिहास में यह परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह है। कौन सा? ये भरमाना और शैतान को छोड़ दिया जाना। स्पष्ट है कि 1000 वर्ष की अवधि में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्य मसीह की प्रत्यक्ष प्रभुता को त्याग कर शैतान और उसके झूठ को स्वीकार करेंगे। जो मसीह में चल रहे हैं वो परमेश्वर को भी छोड़ देंगे, और जो झूठा है उसकी शिक्षा को अपना लेंगे। देखो, इतिहास में यह परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह होगा। स्पष्ट है कि 1000 वर्ष की अवधि में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्य मसीह की प्रत्यक्ष प्रभुता को त्याग कर शैतान और उसके झूठ को स्वीकार करेंगे। तब परमेश्वर के न्याय द्वारा संपूर्ण विनाश कर दिया जाएगा। पूरा विनाश परमेश्वर कर देगा। फिर है 10वां वचन, शैतान, आग और गंधक की झील।
शैतान की सामर्थ सदा काल की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे आग और गंधक की झील में फेंक देगा। वहाँ वह राज्य नहीं करेगा, किंतु रात और दिन सदा के लिए पीड़ा सहन करेगा। कौन? शैतान। अभी 20 का 11 और 13 बड़ा श्वेत सिंहासन। अब हमने जो देखा और सिंहासन पे जो बैठा था वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा किया। जहाँ जिस न्याय की व्याख्या की गई है उसे बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय कहा गया है, और इसमें सभी युगों के नाश को प्राप्त हो चुके पापी शामिल है। कुछ ऐसा विश्वास करते हैं कि इस न्याय में वे लोग भी शामिल होंगे जो पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्ष के शासन में बचाए गए होंगे। जो बचाए गए होंगे ना, वो लोग भी इस न्याय में शामिल होंगे। पृथ्वी और आकाश भाग गए, इसका मतलब क्या है? संभव है कि यह सारी सृष्टि के विनाश और यहाँ जिस न्याय की व्याख्या की गई है उसे बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय कहा गया, और इसमें सभी युगों के नाश को श्वेत प्राप्त हो चुके पापी शामिल है। कुछ ऐसा विश्वास करते हैं कि इस न्याय में वे लोग भी शामिल होंगे जो पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्ष के शासन में बचाए गए होंगे। 11वां वचन, ये जो पृथ्वी और आकाश भाग गए। संभव है कि यह सारी सृष्टि के विनाश और नए आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। अब आग की झील जो हमने पढ़ी, 14 वचन, नाश हो चुके लोगों के अंतिम भाग्य के विषय में बाइबल बहुत भयानक दृश्य चित्रित करती है। पहला, बाइबल के अनुसार उन्हें संकट और कलेश, रोना और दांत का पीसना, अनंत विनाश और आग के कुंड को प्राप्त होना है। वह अंधेर कुंडों, अनंत दंड, एक नरक की आग जो कभी बुझती नहीं, एक आग की झील जो गंधक से जलती और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा के विषय में बताती है। वहाँ रात दिन चैन ना मिलेगा, रात दिन चैन नहीं मिलेगा। वास्तव में जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर है। उनके लिए अच्छा होता यदि वे पैदा ही ना होते। किसमें? प्रभु में, या इस धरती पर। दूसरा इसमें है, नए नियम के विश्वासी पाप में जीने वालों के भाग्य से भली भांति परिचित है। यही कारण था कि उन्होंने बड़े आंसुओं के साथ सुसमाचार सुनाया। ठीक है, नए नियम के विश्वासी पाप में जीने वालों के भाग्य से भली भांति परिचित है। यही कारण था कि उन्होंने बड़े आंसुओं के साथ सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर के अचूक वचन और उद्धार के सुसमाचार को हर एक के झूठे सिद्धांतों और विकृति से बचाया। तीसरा है, दुष्टों के अंत दंड की गंभीर वास्तविकता सुसमाचार को सारे संसार में ले जाने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए लोगों को पश्चाताप और मसीह को स्वीकार कर लेने के लिए समझाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये वचन के अनुसार मेरा काम हो रहा है। आगे सुनो, लोगों को पश्चाताप और मसीह को स्वीकार कर लेने के लिए समझाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।
अब जो हमने 15 वचन पढ़ा उसके बारे में बताता हूँ। जीवन की पुस्तक नए नियम के विश्वास का अंतिम लक्ष्य और अपेक्षा एक नया रूपांतरित और मुक्त संसार है, जहाँ मसीह अपने लोगों के साथ रहता है, जहाँ धार्मिकता पवित्र परिपूर्णता में वास करती है। पाप के सारे अवशेष मिटाने के लिए पृथ्वी, तारागण तथा तारापुंज नष्ट कर दिए जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी हिलाए जाएंगे तथा धुएं के समान हवा लुप्त हो जाएंगे। तारागण पिघल जाएंगे, तत्व नष्ट हो जाएंगे। नई पृथ्वी परमेश्वर और मनुष्य दोनों का निवास स्थान बन जाएगा। सब उद्धार पाए हुए लोग यीशु के समान पुनर्जीवित शरीर प्राप्त करेंगे, ऐसे शरीर जो वास्तविक, दृश्यमान और स्पर्श योग्य है, किंतु अविनाशी तथा अमर भी है। हालेलुया, अमर भी है। ये शरीर तो अमर नहीं है, लेकिन वो शरीर अमर होगा। तो पश्चाताप करा के बपतिस्मा लेना, प्रभु के राज्य में जीवन की पुस्तक में नाम चढ़ा लेना, ये परमेश्वर का आज का जो ये प्रकाशित वाक्य है, ये लोगों की आंखें खोलने के लिए बड़ा गंभीर विषय है। बपतिस्मा जो हम लोग नहीं लेते, हमें क्यों लेना है, ये उसकी समझानी है। यदि बपतिस्मा नहीं हम लेते हैं तो आग की झील में डाला जाएगा, फिर हम लोग उसके याजक नहीं होंगे, हम उसके साथ नहीं होंगे, आग की झील में होंगे। और जैसे हमारा कार्य चल रहा है वैसे हमारे जीवन में न्याय किया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये जो वचन है, प्रभु ने जो प्रकाशित वाक्य में हमें दिया, प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय का हमने पहले से लेके 15 तक पूरा पढ़ा, बराबर। तो यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सभी को जय मसीह।